शांति। आज की तारीख है 14/5/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 5/12/1994 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाबा अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। ये ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। ये स्नेह की प्राप्ति बाबा कहते हैं आप बच्चों को है। बाबा का स्नेह, बाबा का प्यार आप बच्चे डायरेक्ट पाते हो। और बाबा कहते हैं पहली स्टेज है बाबा के स्नेह की प्राप्ति होना, दूसरा उस प्राप्ति में खो जाना, बाबा के स्नेह में समा जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाबा का प्यार मिला। अब बाबा मिल गया तो उसका प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में, उस प्राप्ति में, उस बाबा के प्रेम में सदा खोए रहें, इसमें नंबरवार है। उस प्राप्ति के नशे में सदा रहे कि कौन मिला, मुझे मेरा बाबा मिला जिसे मैंने कब से पुकारा था, तो उसमें नंबरवार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई समीप आना तो दूर, बाबा कहते हैं आँख उठाकर भी देख नहीं सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते बहुत युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में हैं लेकिन अनुभूति में खोए नहीं रहते, बाबा के उस प्यार में खोए नहीं रहते, उस प्यार में समाये नहीं रहते। उसके कारण कभी योग तो कभी युद्ध दोनों चलते हैं। मैं बाबा की हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना, विस्मृति है तभी तो स्मृति में लाते हो। अब बार बार बाबा कहते हैं स्मृति में लाते हो, बाबा मैं आपकी हूँ, इसका मतलब बाबा ने कहा क्या अर्थ है इसका निकलता है कि आप बाबा को भूल जाते हो, तभी तो आपको बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति के युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देते। अब कभी याद रहता है बाबा तो कभी याद नहीं रहता। ऐसे युद्ध बाबा कहते हैं लवलीन अवस्था को अनुभव करने नहीं देते, बाबा के प्यार में समाने नहीं देते। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल नेचर हो गई जो वो समझते ही नहीं कि हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते हैं या फिर अलबेलापन आ जाता है। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, फिर क्या शब्द यूज़ करते हैं, ऐसा तो चलता ही है, ऐसा तो होता ही है। माया की समझदारी में रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं, गलत भी करते हैं लेकिन अपने को सही समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी,
मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी और कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो सही निर्णय कर नहीं पाते। माया की छाया मन बुद्धि को ऐसा वशीभूत कर देती है जो सही निर्णय कर नहीं पाते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार जो अपने को समझते हैं मैं योगी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत समझदार हूँ, तो बाबा कहते हैं वो ईश्वरीय समझ से आपका किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं। जो माया के आकर्षणों से, सांसारिक आकर्षणों से फंसे रहते हैं, तो बाबा कहते हैं माना माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं। इसीलिए फ़र्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना कितना बढ़िया होता है। इसीलिए बाबा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाबा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। अब समय के प्रमाण जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है इस कलयुग समाप्ति का और सतयुग आदि का, तो बाबा कहते हैं इसके प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद के वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स भी बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छा करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। अब बहुत सारे पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट्स का वर्णन करना, तो बाबा कहते हैं इसमें सोचना, इसमें तो बहुत सारे बच्चे पास हैं। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। सही वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है यथार्थ वैराग्य वृत्ति, माना सही वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है चाहे आत्माओं के संपर्क में आ जाए, किसी भी तरह की आत्माओं के संपर्क में आए, या चाहे किसी साधन के संबंध में आ जाए, चाहे फिर सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है तो कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव। निमित्त भाव, बाबा ने हमें निमित्त बनाया, निर्माण माना सभी आत्माओं को मान देने वाले, तो ऐसे भाव के प्यारापन कहते हैं। लेकिन इसके बदले में मेरेपन का भाव आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा के साथी बनाए हैं। अब बाबा कहते हैं जैसे जहाँ जहाँ सेंटर्स पे रहते हैं तो क्या समझते हैं, इतनी मेहनत से मैंने ये सब साधन जोड़े, मैंने अपने स्टूडेंट्स बनाए, ये सब मेरे साथी हैं, बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? यहाँ पर बाबा कहते हैं मेरापन आ जाता है। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है ही या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप में बढ़ गया है। ये मेरा घर है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा घर, ये मेरा स्थान है, मैंने यहाँ पर बहुतों को ज्ञान सुनाया, मैंने यहाँ पर बहुतों को बाबा का बनाया, तो बाबा कहते हैं ये मेरापन माना बहुत रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा
रॉयल संकल्प बाबा से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाबा को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाबा से बहुत अधिकार से अपना अधिकार मांगते हैं। बाबा ये मेरा अधिकार है, यहाँ पर मुझे ही सेवा करनी है। तो बहुत अधिकार से बाबा से हक से सेवा का भी अधिकार मांगते हैं। बाबा को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। अब बाबा को भी ज्ञान से बच्चे देने लगते हैं। बाबा बहुत मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त हैं जो मिला जैसा मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे हम वही करेंगे। बस हमको यही ध्यान रखना है, चाहे हम किसी सेंटर पे हैं, चाहे किसी घर में हैं, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। जो भी आत्माएं हमसे जुड़ी हैं इन आत्माओं की सेवा के लिए, तो बाबा जो भी मिला, जैसा मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे हम वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? अब बाबा बच्चों से पूछते हैं ये वायदा है या फिर सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरे पन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसीलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ रही। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत ख़राब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी? लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा ने चेक किया बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय बाबा कहते हैं नए नए प्रकार के छोटे छोटे अट्रैक्शन बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं, छोटे छोटे लगाव बच्चों के बढ़ रहे हैं। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया। तो समझो आप क्या करना है। ये लगाव बहुत टेस्टी लगते हैं, एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है कि लगाव का भाव है। ये चेक करो कि सेवा बाबा ने हमें दी है कि बाबा कहते हैं उस सेवा से इतना लगाव हो गया कि बाबा भी भूल गया। बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता कि ये मेरी सेवा है। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। मानना क्या है? बाबा ये आपका है, बाबा ये आपका है, और बन क्या जाता है? मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है? बाबा बच्चों से पूछते हैं। बाबा ने पहले भी सुनाया, एक बहुत बड़ी गलती करते हो, वह चलते चलते आप बच्चों से हो जाती है। करना नहीं चाहते हो लेकिन हो जाती है। वो क्या है? दूसरे के जज बन जाते हो और अपने वकील बन जाते हो। दूसरों के जज बन जाते हो, दूसरों की गलतियां बताते हो, लेकिन अपने वकील बन जाते हो। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे ये बिल्कुल सही है। अगर अपने गलती करते हैं तो समझते हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरों के लिए बताते हैं इसको बदलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपने को समझेंगे बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वही सही है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसी को नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरों के लिए रिमार्क देना तो बहुत सहज है, उसमें ये कमी है उसमें, लेकिन अपना बाबा कहते हैं जज बनना ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब आप अपना परिवर्तन करेंगे तो विश्व का परिवर्तन होगा। तो पहले स्व है। सुना क्या चार्ट देखा? बाबा कहते हैं पहले सुना है,
तो बाबा पूछते हैं अब बच्चों का क्या चार्ट देखा, आप सब बच्चों ने सुना। बाबा भी माया की चाल को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, तो सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। सभी ने अच्छी तरह से समझा कि क्या करना है, कि अभी समझ में आया, फिर उठेंगे बाद में सोचेंगे ये कैसे होगा, ये तो बहुत करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, लेकिन करना मुश्किल है। तो अभी ऐसा नहीं कहेंगे ना, बाबा बच्चों से कंफर्म भी कराते हैं कि अब ऐसा तो नहीं कहेंगे बाबा सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा नहीं कहना। स्नेह से आप भी पहुंच गए हो, बहुत दूर दूर से बच्चे बाबा से मिलने पहुंचते, तो बाबा के स्नेह से आप भी पहुंच गए, और बाबा भी बहुत दूर से परम धाम से बच्चों से मिलने आता है। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है, स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुवन में ले आया, सभी स्नेह में ठीक से पहुंच गए ना। किसने लाया, ट्रेन ने लाया कि प्यार ने लाया? अब बताओ, बाबा के प्यार से हम मधुवन जाते हैं, बाबा के बच्चे बाबा मिलन में, तो बाबा कहते हैं अब बताओ बाबा के प्यार ने खींच के लाया कि ट्रेन ने लाया? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हो कि मजबूरी से, क्या करें, रहना ही है। अब बाबा कहते हैं कि ये जो 3, अगर थोड़ी सी जगह भी मिले तो एडजस्ट करना। ये सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि किससे मिलने आए? बाबा से मिलने आए। तब बाबा बच्चों की खैर खबर भी लेते रहते हैं। बाबा पूछते हैं अपने बच्चों से, जो बच्चे मधुवन मिलने आए थे, तो बाबा उनसे पूछते हैं आप सब आराम से रह रहे हो, मजबूरी से तो नहीं कि क्या करें, रहना ही है। भक्ति मार्ग में सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते, कितने धक्के खाते हैं, मंदिरों में जाके लाइन लगी रहती है। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता ही है ना। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाबा ने चरणों के बजाय पट रानी बना लिया। फिर भी मधुवन का आंगन है ना, तो चाहे कहीं भी सोते हो, लेकिन है तो मधुवन के आंगन में। इतना बाबा के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो सब खुश हो ना, 2 पैर के बजाय 1 पैर भी मिले तो भी राजी रहेंगे? बाबा बच्चों से पूछते हैं। बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठे और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं अगर आप सबको 5 दिन तक अखंड तपस्या करनी पड़े, उसके लिए तैयार हो, खाना भी नहीं मिलेगा तो चलेगा? कि समझते हो ये होना नहीं है। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते और ही मधुवन में मिलती है। बाबा कि मधुवन जाओ तो कितना अच्छा वहाँ पर बाबा कितनी अच्छी व्यवस्था कराए सब बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी अब रेडी रहना चाहिए, मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो भी बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत बेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग्स के पात्र आत्माओं को पाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अब बाबा टीचर्स बहनों से बात कर रहे हैं। जैसे टीचर्स का टाइटल है तो जैसा टाइटल है
वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने। आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्य वृत्ति का, अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि आप निमित्त हो ना। टीचर्स बहनों से बाबा कहते हैं आपको बाबा ने चुना है इस विश्व के कल्याण के लिए, आप निमित्त हो, तो आप ये पाठ पक्का करके दिखाओ। तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाबा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़िया। आईपीज भी आ गए, बीआईपीज भी आ गए, ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से सेवा वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। तो समझा आप क्या करना है। बाबा कहते हैं बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, सबका चार्ट बाबा चेक करता है, कौन बच्चा कैसे चल रहा है। तो फिर भी सेवा के आप निमित्त हो, तो ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं, ये भी विशेष वर्षा है। बाबा ने टीचर्स आपको बनाया, टीचर्स चुना, तो बाबा कहते हैं ये भी जैसे बाबा का विशेष वर्षा है। इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो। अच्छा, अब बाबा डबल विदेशियों से बात करते हैं। होशियार हैं डबल फॉरेनर्स। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया। जैसे हर देश से कोई ना कोई एम्बेसडर भेजा जाता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार तैयार हो गया। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ दे के ऐसे हाय कहते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी आप किसके हाथ में हो। स्वयं परमात्मा के, स्वयं शिव बाबा के, सदा बाबा के हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलने वाले। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हो। बाबा पूछते हैं कभी थक कर हाथ बाबा का छोड़ तो नहीं देते हो। पक्का है ना बाबा के हाथ में हाथ है। कभी हाथ छूटता है, माया छुड़ाए दो, तो भी बाबा कहते हैं हाथ नहीं छूटना चाहिए। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी स्वयं परमात्मा है, जिसका हाथ स्वयं परमात्मा के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना। नैरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना। नैरोबी से उस समय आए थे, तो बाबा पूछते हैं नैरोबी वालों से आपका हाथ हाथ में है ना। चाहे सारी दुनिया के अक्षौहिणी लोग हाथ छुड़ाएं तो छूटेगा। वो अक्षौहिणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिमान हो। इसीलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाबा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति की ज्ञाता
बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वह मेरे श्रेष्ठ कर्म। दुनिया वाले तो कर्मों की गति के ज्ञाता, बच्चे बाबा कहते हैं कभी आप कर्मों की गति के ज्ञाता हो। दुनिया वाले क्या करते हैं, हर कदम को कर्म कूटते हैं। और आप कैसे हो, आप तो हर कर्म योगी हो, कर्म करते भी बाबा को याद करते चलते हो। तो आप तो कहेंगे वह मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन है आज की मुरली से, पवित्रता की गहन धारणा से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। जब तक पवित्रता की धारणा नहीं है, गहन धारणा नहीं है, तब तक अतीन्द्रिय सुख माना अपने को आत्मा समझ नहीं सकते, और समझने की कोशिश भी करेंगे तो आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहला पाठ हम बच्चों के लिए है, अपने को आत्मा समझो और पवित्रता को धारण करो। अच्छा, आज की मुरली से हम सभी बच्चे सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।